Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning about lines and angles. This chapter is from your ninth mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं आज की इस पॉइंट को। आज हम देखेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। जैसे ऑलरेडी आपको मैंने बताया था, अगर यहाँ पर टू लाइंस है और इसे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, ओके। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता है, अगर टू लाइन से उसे एक लाइन इंटरसेक्ट करती हो तो वहाँ पर कितने पॉइंट्स में उसे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर दो लाइन सिर्फ ओनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और ये जो सिंगल लाइन है इन दोनों को इस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, करेक्ट। सो रिकॉल दैट अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहेंगे। सो एम एन की ट्रांसवर्सल हो जाएगी यहाँ पर एल लाइन। So line L intersect lines M and N at points P and Q respectively. So therefore line L is a transversal for lines M and N. Observe that four angles are formed at each of the points P and Q. Now let us name these angles as angle 1, angle 2 and angle 8 as shown. जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने शो किया है। सो एंगल 1 प्लस यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये 360 हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस ये 360 हो जाएगा, ठीक है, ये तो बात तो पता है हमें। देन यहाँ पर ये जो एल लाइन है एम लाइन है इंटरसेक्ट हो रही है इस पी पॉइंट पे, तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एल हो जाएगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, 6 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा बिकॉज बोथ आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 degree. Why? They are the linear angle pair. 3 and 4 linear angle pair, 5 and 6 linear angle pair, 8 and 7 linear angle pair, 2 and 3 linear angle pair, 1 and 4 linear angle pair, 5 and 8 linear angle pair, 5 and 6 linear angle pair. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टू पोर्शन बनते हैं। ये हो जाएगा इस लाइन के बाहर वाला और ये वाला एक्सटीरियर पोर्शन हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा यहाँ पर इनसाइड वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। So angle 1, 2, 7 and 8 are exterior angles, and angle 3, 4, 5 and 6 are called इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये इसे हम कहेंगे इंटीरियर मतलब इनसाइड वाले एंगल्स, और ये है कि बाहर वाले एंगल्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स और ये हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आपको डिफरेंस ये जो टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, करेक्ट। एंड स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स आपको समझ में आ गया। चलो, recall that earlier classes you have named some pairs of angles formed when the transversal intersect two lines. Okay, these are called first one corresponding angles. उसे हम क्या कहते हैं, corresponding angles किसे कहेंगे। corresponding angle का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये जो ट्रांसवर्सल है उसके एक साइड पे होने चाहिए दोनों भी पेयर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की क्या होती है, पेयर होती है, करेक्ट। तो ये दोनों भी एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होने चाहिए, ठीक है, ये बात होगी। एंड दोनों भी एंगल की जो एरो है डायरेक्शन है सेम होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 2 है, ये जो 2 एंगल है उसकी एक एरो यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, एक अप साइड जा रही है, ठीक है। 3 की कहाँ जा रही है, एक जो है डाउन जा रही है, मतलब 2 एंड 3 करस्पॉन्डिंग नहीं हो सकते। अगर 2 एंड 7 देखें तो 7 का ये तो राइट हैंड साइड जा रहा है बट अनदर वन डाउन जा रहा है, मतलब ये नहीं होगा। सो 2 एंड 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर हो जाएगी। सो 2 एंड 6 करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर हो जाएगी। 1 एंड 5 करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर हो जाएगा। 3 एंड 7, 4 एंड 8 यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर बन जाएगी। नाउ अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल में देखिए इसमें भी 2 टाइप्स हैं अल्टरनेट में, एक है इंटीरियर एंड एक है एक्सटीरियर, ठीक है। अभी अल्टरनेट एंगल मतलब जिगजैग वाला, ठीक है, मतलब ये और ये, ठीक है। तो 4 एंड 6 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड 3 एंड 5 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनदर पेयर। अभी एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर में यहाँ पर देखिए 1 एंड 7 आ जाएगा, जिगजैग में देखिए ये जिगजैग में आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला ये नीचे वाला। देन आफ्टर दैट 2 एंड 8 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अल्टरनेट एंगल में भी अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो एंगल है 1, ठीक है। अभी देखिए एक्सटीरियर पोर्शन में हमें क्या चाहिए, अल्टरनेट एंगल किसे कहेंगे, हम आसानी से देखें तो 1 के जो एरो है एक है अप और अनदर वन है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। अभी हमें एक्सटीरियर वाला ऐसा एंगल आइडेंटिफाई करना है जिसके एरो जो है इसके अपोजिट हो, मतलब इसका जो एरो है डाउन होना चाहिए एक, और इसका लेफ्ट मतलब अनदर राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। तो ऐसा एंगल हमें कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, 7 नंबर का, इसलिए 1 एंड 7 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अभी इंटीरियर एंगल की पोर्शन यहाँ पर इंटीरियर एंगल में देखिए
2 and 3 ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल, एंड 4 and 5 हो जाएगा इंटीरियर एंगल की पेयर, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ओके, ट्रांसवर्सल के सेम साइड की तरफ, तो ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल की पेयर। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक एग्जाम्स देखा था यूक्लिड्स में, क्या था, अगर 3 and 6 की अगर एडिशन अगर यहाँ पर 2 राइट एंगल जितनी हो, मतलब 180 डिग्री हो, तो M and N दोनों भी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। Interior angles on the same side of a transversal are also referred to as a consecutive interior angles और allied angles और co-interior angles इसे हम कहते हैं, ठीक है। So interior angles on the same side of the transversal are also referred to as consecutive interior angles और allied angle और co-interior angles, ध्यान में रखना है। So further many a times we simply use the words alternate angles for alternate interior angles, ठीक है। Now let us find out the relation between the angles in these pairs when line M is parallel to line N. You know that the rule lines of your notebook are parallel to each other. So with the ruler and pencil, draw two parallel lines along any two of these lines and use the concept of transversal and two lines की, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, नाउ मेजर्स एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देम, ओके। आपको करना है रिलेशन फाइंड आउट करना है। यू मे फाइंड दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 मिल गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 मिल गया, एंगल 4 इज इक्वल टू 8 मिल गया, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 7 मिला। सो फ्रॉम दिस यू मे कंक्लूड द फॉलोइंग एग्जाम, आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो क्या, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, so is also referred to as corresponding angles axioms. Now let us discuss the converse of these axioms, which is follow: if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal, then two lines are parallel. Does this statement hold true? It can be verified as follows: draw a line AD and mark a point B and C on it. At B and C construct angle ABQ and angle BCQ equal to ईच अदर, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले डायग्राम में, ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। देन स्टूडेंट्स प्रोड्यूस क्यू बी एंड एस सी, देखिए क्यू बी एंड एस सी on the other side of the AD to form two lines PQ and RS. You may observe that the two lines do not intersect each other. You may also draw common perpendiculars to the two lines PQ and RS to a different points and measure their length. You will find the same everywhere. So you may conclude that the lines are parallel. Therefore, converse of corresponding angles axiom is also true, okay। So we have the following axiom, क्या हो जाएगा, when, देखिए, if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal, अगर pair of corresponding angle अगर equal हो, then the two lines are parallel to each other. So can we use corresponding angles axiom to find out the relation between the alternate interior angles when the transversal intersect two parallel lines? इन जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ट्रांसवर्सल PS intersect parallel line AB and CD at points Q and R respectively. Is angle BQR is equal to angle QRC and angle AQR is equal to angle QRD. So you know that angle PQA is equal to angle QRC, corresponding angle axioms is angle PQA is equal to angle BQR, करेक्ट ना। देखिए PQA, P कहाँ पर है, यहाँ पर PQE ये वाला एंगल, एंड BQR, Q यहाँ पर इक्वल है बिकॉज करेक्ट इट्स द वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं एंगल BQR इज इक्वल टू एंगल QRC, सिमिलरली एंगल AQR इज इक्वल टू QRD हो जाएगा। दिस रिजल्ट कैन बी स्टेटेड एज थ्योरम, कौन सा थ्योरम, yes, if a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal. Now using the converse of corresponding angles axiom, can we show that the two lines parallel if a pair of alternate interior angles is equal? हम ऐसे कर सकते हैं, the transversal PS intersect lines AB and CD at points Q and R respectively such that angle BQR is equal to angle QRC हो जाएगा। is AB parallel to CD, क्या AB यहाँ पर parallel है CD से, देखिए एंगल BQR इज इक्वल टू एंगल PQA, Q यहाँ पर BQR एंगल PQA यहाँ पर बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल,
एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी गिवन दिया है ऑलरेडी. सो फ्रॉम 1 and 2 वी मे कंक्लूड दैट एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल QRC, but they are corresponding angles. So AB is parallel to CD, converse of corresponding angle axiom. These results can be stated as a theorem given. कौन सा? If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. Okay. So in a similar way, you can obtain the following two theorems related to interior angles on the same side of the transversal. Okay. Theorem 6.4, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of a transversal is correct, supplementary. If a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. You may recall that you have verified all the above axioms and theorems in earlier classes through activities. You may repeat those activities here also. देखिए, lines parallel to the same line. If two lines are parallel to the same line, will they be parallel to each other? Let us check it. देखिए, in which line M and L are parallel and N and L are parallel. So let us draw the line T transversal for the lines L, M, N. Okay, it is given that M is parallel to L and N is parallel to L. Okay, so 1 is equal to 2 हो जाएगा, 1 is equal to 2, 2 is equal to 3, मतलब 1 is equal to 3 भी हो जाएगा. करेक्ट. करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम वजह पर हो जाएगा, तो 2 and 3 भी यहाँ पर है बिकॉज दे भी करस्पॉन्डिंग एंगल है. So but angle 2 and 3 are corresponding angles and they are equal, therefore you can say that M and L parallel हो जाएगी, M और N भी यहाँ पर parallel हो गई. ठीक है. So converse of corresponding angle axiom. These results can be stated in form of the following theorem. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. The property above can be extended to more than two lines also. Now let us solve some examples related to parallel lines. Example number 4, in figure 6.24, if PQ parallel to RS, angle MXQ is equal to 135 degree and angle MYR is equal to 40 degree, find angle XMY. ठीक है. देखिए, here we need to draw line AB parallel to line PQ. ओके, हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. ठीक है. देखिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी. So through point M as shown, now AB parallel to PQ है and AB is parallel to RS है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एम वाई, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 135 है, क्या मैं यहाँ पर एक्स एम भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ? येस, बिकॉज इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी है, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों की एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री बनेगी. करेक्ट. सिमिलर वे आर वाई एम एंड एम बी एम वाई, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, मतलब ये 40 है तो ये भी यहाँ पर 40 हो जाएगा. तो 180 माइनस 135 क्या होता है, 5 आ जाएगा, 7 माइनस 3 4, ये हो जाता है 45 डिग्री. ओके, ये कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री, ये 40 डिग्री, इसका मतलब 45 प्लस 40 क्या होगा, 5 4 प्लस 4 8, 85 डिग्री, मतलब हमें टोटल कितना मिला, ये 85 डिग्री मिला. ओके. सो स्टूडेंट्स, AB is parallel to RS. So now angle QXM plus angle XMB is equal to 180 degree. So AB parallel to PQ, interior angles on the same side of the transversal XM, but angle QXM is equal to 135 degree. So 135 plus angle XMB is equal to 180 degree. So therefore angle XMB is equal to 45 degree. So now angle BMY is equal to angle MYR. AB is parallel to RS, alternate angles. ठीक है. So therefore angle BMY is equal to 40 degree. So adding 1 and 2 we get XMB plus BMY is equal to 45 plus 40, मतलब 85 डिग्री. कितना आसान था ना. करेक्ट. एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are equal, then prove that the two lines are parallel. देखिए सॉल्यूशन इसका, ट्रांसवर्सल AD intersect two lines PQ and RS at points B and C respectively. Ray B is bisector of angle ABQ and ray CG is bisector of angle BCS and B is parallel to CG. So we are prove that PQ is parallel to RS.
So it is given that ray B is the bisector of angle ABQ. So therefore angle ABE is equal to हाफ ऑफ ABQ हो जाएगा. करेक्ट. देखिए डायग्राम में, यस AB यहाँ पर हाफ हो जाएगा ABQ का. सिमिलर वे से हम BCG यहाँ पर हाफ लिख सकते हैं BCS से. सो बट B इज पैरेलल टू CG एंड AD इज ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BCG यहाँ पर हो जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से. Substituting 1 2 3 you get half of angle ABQ is equal to half of angle BCS. तो half of get cancel, ABQ is equal to BCS यहाँ पर मिल जाएगा. But they are corresponding angles formed by transversal AD and PQ and RS are equal. So therefore PQ is parallel to RS यहाँ पर हो जाएगा. So converse of corresponding angle axiom. Example number 6. In figure AB is parallel to CD. AB कहाँ पर है देखिए, AB parallel to CD है. CD इज़ पैरेलल टू EF है. ठीक है, ये इससे पैरेलल है, मतलब AB इज़ पैरेलल टू EF भी हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, B ट्रांसफर हो जाएगी, E पर यहाँ पर ट्रांसवर्सल हो जाएगी. ठीक है, तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये पूरा भी 90 डिग्री. सो Z क्या हो जाएगा, 55, 90 माइनस 55, 5 9 माइनस 5 4, ये हो जाता है 45 डिग्री. करेक्ट ना, समझ में आ गया आपको. कितना हो जाएगा, से यहाँ पर 8 माइनस 5 होना चाहिए ना, 35. सो ये हो जाता है 35 डिग्री. सो 35 प्लस 55 यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो हमें Z की वैल्यू तो मिल गई. अभी Z 35 है, हमें Y फाइंड आउट करना है. बच्चों अभी बताओ मुझे, ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल प्लस Y क्या होगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा. और ऑलरेडी हमने देखा था इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, बोथ आर सप्लीमेंट्री. सो 180 माइनस 55 डिग्री क्या होता है, ये 5 7 माइनस 5 2. सो 125 वाई मुझे मिला 125 डिग्री. नाउ एक्स मुझे फाइंड आउट करना है. अभी मुझे बताओ एक्स एंड वाई बोथ आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एक्स भी यहाँ पर 125 डिग्री हो जाएगा. कितना आसान है ना ये. देखिए स्टेप वाइज में हमने कैसे लिखा है इसे, y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ED. सो y इज इक्वल टू 125 डिग्री. सो x इज इक्वल टू y बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स. सो x इज इक्वल टू भी 125 डिग्री मिला. नाउ एंगल EAB प्लस एंगल FEA इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 90 प्लस Z प्लस 55 180 डिग्री. आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो एंगल A ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. और अगर हमने यहाँ पर देखा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसका लीनियर पेयर में ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. करेक्ट, ये 90 है, ये 90 है, इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री हो जाएगा. आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो. देखिए देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके, सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.